द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण में तो पहले चरण से भी ज्यादा खस्ता हालत भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा और करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। पहले चरण में जिस थाना भवन सीट पर वोटिंग हुई थी उसको लेकर एक करारा झटका लग चुका है। दरअसल इस सीट पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और विधायक है सुरेश राणा एक बार फिर से मैदान में थे। लग रहा था कि इस बार शायद चुनाव जीत जाए, लेकिन जब उनको लगा कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो दोबारा से मतदान की मांग की थी। लेकिन एक सिरे में एक झटके में चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि कोई दोबारा पुनर्मतदान नहीं होगा, जिसके बाद अब बौखला से गए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपको पता होगा कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की हालत किस तरह से खस्ता रही है। यानी 58 सीटें, 11 जिले की 58 सीटों पर ज्यादातर मतदान सब जानते हैं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में हुआ है। इसमें बड़े बड़े दिग्गज जो विधायक बहुत पुराने रहे हैं, वो जो खुद योगी सरकार में मंत्री हैं, शायद वो अपनी सीट ना बचा पाए। ये पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण का तो जिक्र अभी हम आपसे करेंगे कि खबर पहले चरण से निकल कर आई है। पहले चरण में आपको बता दें कि थाना भवन एक सीट है। उस थाना भवन सीट पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, गन्ना मंत्री जो है वो है सुरेश राणा। उन्होंने किसानों की कभी सुनी नहीं, कभी समझी नहीं। फिलहाल उन्होंने एक मांग की थी, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था और उसके बाद वो सीधे सीधे चुनाव आयोग के सामने गिड़गिड़ाने लगे। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 40 बूथ ऐसे हैं जिस पर दोबारा रिवोटिंग यानी पुनर्मतदान करवाया जाए, दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए। और ये वोटिंग की मांग क्यों की जा रही थी? दरअसल ये एक तरफ दावा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है कि चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो सुरेश राणा को पता चल चुका था, उनको इनपुट मिल चुका था कि वो चुनाव जीतने नहीं जा रहे। जिसके बाद आपको बताते एक लेटर पढ़ के बता रहे हैं। सबसे पहले जो लेटर सामने आया है, इन्होंने लिखा कि माननीय कैबिनेट मंत्री गन्ना श्री सुरेश राणा जी, जो थाना भवन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं, द्वारा आरओ थाना भवन को एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें दिनांक 10/2/2022, जिस दिन पहले चरण का मतदान था, 10 फरवरी 2022 को संपन्न हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में 40 बूथों पर दोबारा मतदान की मांग की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मतदान पूरे जनपद में बिल्कुल शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नियमानुसार संपन्न हुआ। ये सब चीजें लिखी हुई हैं उसमें। माननीय प्रेषक महोदय द्वारा भी पूरी मतदान प्रक्रिया को सही पाया गया था। अब पुनर्मतदान की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही आवश्यकता है। साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, आप मांग करते रहिएगा। दरअसल अब आपको बताते हैं हुआ क्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें से 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। उसकी वजह सब जानते हैं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र किया था, कैराना में पलायन का जिक्र किया था। इस आधार पर इन्होंने चुनाव जीत लिया था। उस दौरान माहौल इन्होंने बना लिया था, खाई बहुत चौड़ी हो चुकी थी, जाट और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी चौड़ी होती जा रही थी, और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। 2017 के बाद जब 2022 में दोबारा आए तो ये वही बात करने लगे थे कि पलायन की बात, दंगे की बात, वही बात कर रहे थे। अब जनता कह रही थी कि इन सबसे आगे बढ़ो, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में कुछ नया बताओ। तो कुछ बता नहीं पा रहे थे। जब कहीं पहुंचते तो किसान घेर लेते थे, पूछते थे हमारे भाई 1-1.25 साल हम तो बैठे थे, आपने तो सुनने नहीं आए। बहुत लताड़े जाते थे, भगाए जाते थे। और इस बात का पहले ही अंदेशा था इनको कि 58 में 54 छोड़िए, 1-2 सीट भी इनके पास आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में अपनी अपनी सीट बचाने में लगे। भारतीय जनता पार्टी के अब जो तमाम नेता है ना, जो खुद मंत्री भी हैं, जिन पर जिम्मेदारी होती है कि आस पड़ोस की और सीटें उनको पर ही नजर रखें, लेकिन नहीं, अब सब अपनी अपनी सीट बचा रहे हैं। जिसमें से ये भी है थाना भवन से सुरेश राणा, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक भी है और प्रत्याशी भी। इनकी सांसें फूल गई हैं। इनको मालूम पड़ चुका है कि 40 से ज्यादा ऐसे बूथ है और 40 से ज्यादा के पूरे थाना भवन में इनके खिलाफ वोटिंग हुई है। ये जीतने नहीं जा रहे हैं और यही एक वजह है जिसके चलते रिवोटिंग की अपील कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन जो अभी हमने आपको लेटर पढ़ के सुनाया, ये साफ तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, सुरेश राणा को भेजा गया है। कह दिया गया है कि जो ये पूरा मतदान था, इस प्रक्रिया को सही पाया गया था और अब पुनर्मतदान की कोई गुंजाइश नहीं है और नहीं आवश्यकता है। यानी कि अब कोई जरूरत नहीं है। वो गिड़गिड़ा रहे हैं उधर लगातार सुरेश राणा। सोचिए, योगी सरकार के मंत्री ये गिड़गिड़ाने के हमारे को कोई जीत के लाले पड़ गए। इनके सामने सीधे तौर पर जीत के लाले पड़ चुके हैं, इनकी कोई सुनना नहीं चाहता। दरअसल सूर्य प्रताप सिंह जो है आईएएस रिटायर्ड आईएएस, उन्होंने लिखा है, बाबा के दाहिने हाथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा का जूस निकल गया।
40 बूथों पर पुनर्मतगणना की मांग की, वो डीएम ने खारिज कर दी है। डीएम ने भी रंग बदल लिया। और थाना भवन की देखिए, ये वो वाली खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जब इन्होंने मांग की थी तो खबर छपी भी थी। थाना भवन के 40 बूथों पर भाजपा ने की दोबारा मतदान की मांग। ये लगातार मतदान की मांग कर रहे हैं। तमाम ये कह रहे थे ना बार बार कि ईवीएम खराब का जिक्र करेंगे, छाती पीटेगा विपक्ष, लगातार बात होगी। देखिए भाई, वो बात अलग है, विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन आपने अभी से करना शुरू कर दिया है। यानी अब आपको सरकार पर भरोसा नहीं रहा। आप तो कह रहे थे ना आप जीतने जा रहे हैं। भाई, जिसे जीत का डर नहीं है, आप सोचिए, अगर आप वाकई जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये जब सुरेश राणा से बात करते थे तो कहते थे कि हम तो 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, मैं अपनी सीट जीतने जा रहा हूं, तमाम बातें कर रहे थे। अगर आप जीतने ही जा रहे हैं तो फिर आप पुनर्मतदान की बात क्यों कर रहे हैं? यानी कि आपको भी पता चल चुका है कि वोटिंग आपकी खिलाफ हुई है। वोटिंग आपके खिलाफ हुई, गलत तरीके से या सही तरीके से, जैसे भी अगर आपके पक्ष में माहौल बन रहा होता तो शायद आप रिवोटिंग, आप क्या कोई भी प्रत्याशी नहीं जाता है, आप जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास। यानी आपको भी इस बात का पूरी जानकारी मिल चुकी है कि रिवोटिंग की इसलिए जरूरत आपको पड़ रही है क्योंकि आप हारने जा रहे हैं। और ये हालात 58 पहले चरण की 58 सीटों पर, 54-55 में नहीं, पूरी की पूरी 58 सीटों पर है। 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वाकई हालत खराब है, जैसे अब दूसरे चरण में होने वाली है। कि पहले चरण को अगर आप देखेंगे तो जाट, मुस्लिम और दलित वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर दूसरे चरण की 9 जिलों की 55 सीटों को देखेंगे तो वहां तो और हालत खस्ता है। यानी कि आज शाम तक आप द लाइव टीवी देखते रहिएगा, आपको एक एक खबर हम बताते रहेंगे और दिखाएंगे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि आज का जो दिन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी जरूरी है। क्योंकि जिन 9 जिलों की बात कर रहे हैं उसमें आप सहारनपुर ले लीजिए, रामपुर जहां पर 50% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, अमरोहा ले लीजिए, वहां पर भी अच्छी तादाद है मुसलमानों की। आप चले जाइए, उसके बाद सहारनपुर के बाद जाइए रामपुर, रामपुर से जाइए अमरोहा और अमरोहा से जाइए मुरादाबाद में अच्छी खासी तादाद है। ये वो इलाके हैं। या आप बिजनौर चले जाइए, बिजनौर में मुस्लिम बाहुल इलाका है। ये वो इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है। यानी पहले चरण में वो सोच रहे थे कि बढ़त बना ली जाए, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, कि सेकेंड जो फेज आएगा उसमें वाकई उनकी हालत पस्त होने वाली थी। लेकिन फर्स्ट फेज का हमने सुनवाई दिया। खुद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और योगी सरकार में मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई साहब दोबारा मतदान करवा दो, स्थिति ठीक नहीं है हमारी। लेकिन चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर कह दिया, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है दोबारा वोटिंग कराने की। तो वहीं दूसरे चरण में और हालत खस्ता है। जो अब बता रहे हैं 9 जिलों में कम से कम 4 से 5 जिले और 6 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी का वोटर कोर वोटर नहीं है, अंधभक्त नहीं है, समझ लीजिएगा। वो तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती रही, जो नए कानून लेकर आए वो इन पर थोप दिए गए। मुसलमान सबसे ज्यादा आबादी है यहां पर, ये वो तमाम लोग हैं। और ये एकजुट होकर ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वोट किधर डालने जा रहे हैं। इसीलिए दूसरे चरण को लेकर और ज्यादा हालत पस्ता हो और खस्ता होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।